नमस्कार, आप सभी को जोसेफ राव का अभिवादन। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल में आज फिर एक बार प्रेस क्लब इस माध्यम से हम आज की सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर जो एक अंग्रेजी अखबार ने उसको बहुत प्रमुखता से दिया है, प्रोमिनेंटली दिया है। वो ये है कि राष्ट्रपति के सर्वेसर्वा शरद पवार जी ने राष्ट्रपति चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं होने से ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। वो किसी भी पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं होंगे। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी, सारे प्रयास किए जा रहे थे और ऐसा लोगों का मानना था कि शायद शरद चंद्र पवार इसके लिए मान जाएंगे, मगर कल उन्होंने अपने घर पर राष्ट्रपति के प्रमुख नेताओं के साथ एक मीटिंग बुलाई, जिसमें महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, छगन भुजबळ, तटकरे, बाकी लोग भी थे और उनके राज्यसभा के सांसद और पवार साहब के राइट हैंड कहा जाता है प्रफुल्ल भाई पटेल भी थे। उस मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो उम्मीदवार बनना नहीं चाहेंगे। हालांकि आप लोगों को याद होगा, इसके पूर्व चुनाव में भी जब राष्ट्रपति कोविंद चुने गए तभी पवार साहब ने ये स्पष्ट कर दिया था कि उम्मीदवार नहीं होंगे। उनका कहना है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। बात तो सही है, संख्या बल नहीं है, मगर अब ये ध्यान यहाँ से अभी कल की मीटिंग के ऊपर जाता है। जो ममता बनर्जी ने, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने 15 तारीख यानी कल एक सर्वदलीय बैठक उनके हिसाब से, जिसमें विरोधी पार्टियां शामिल हैं और 22 लोगों को उन्होंने चिट्ठियां लिखी है कि आप लोग आइए और कल की मीटिंग में शामिल होइए और एक मंथन होगा कि किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए या नहीं किया जाए और किसे खड़ा किया जाए। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वैसे तो एक कंसेंसस से होना चाहिए था, मगर पिछले कुछ दिनों से चुनाव हो रहा है और पिछले बार कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार, कांग्रेस की उस जमाने की नेत्री और जो लोकसभा स्पीकर रही है मीरा कुमार, उनको खड़ा किया गया था और उसमें कोविंद जी जीते थे। इस बार अब देखना यह है कि कल की मीटिंग में क्या लोगों की राय है, कौन सी पार्टियां आती है और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। ममता बनर्जी की जो मीटिंग है उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन लोग होते हैं और वो किसका समर्थन करते हैं, ये सब कल देखने में आएगा। मगर आज की जो खबर है वो यही है कि फ़िलहाल पवार साहब ने मना कर दिया है और ये भी हो सकता है कि पवार साहब को मना करने के बाद कल अगर 15 तारीख की मीटिंग में सभी पार्टियां चाहती है कि पवार साहब लड़े तो शायद उनको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना होगा। ये तो कल ही बताएगा, आने वाला कल ही बताएगा कि क्या तय होता है। मगर आज जो खबर है और कल की जो मीटिंग की जो पवार साहब ने अपने लोगों से, अपने प्रमुख सहयोगियों से कह दिया है, तो ये बात तो अभी निश्चित है कि वो उनका मन नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है उनके पास संख्या बल नहीं है और किसी भी तरह की हंसी ना हो। इसलिए पवार साहब जो है एक सुलझे हुए राजनीतिक है, मैच्योर्ड आदमी है। उनको मालूम है कि अब उन खुद के कैंडिडेचर को डिक्लेयर करना, इसके बदले लोग उनसे आग्रह करें और वो फिर उसके ऊपर पुनर्विचार करें, ये ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए कल की मीटिंग के ऊपर सभी का ध्यान है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी राज्यसभा में जो महाविकास आघाड़ी का जो फजीती हुई है, उनके शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार को हारना पड़ा। इससे शायद महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में, तीनों पक्ष में, तीनों पार्टियों में एक जम के अपने आप को रीलॉन्च करने की तैयारी चल रही है और कांग्रेस के सभी बड़े नेता, जो मुझे जानकारी है, वो इस समय अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर कल परसों से बम्बई में रहने वाले हैं
और स्ट्रैटेजी तय होगी कि इस बार जो हो गया राज्यसभा में उसकी पुनरावृत्ति या रिपीट ना हो। ये विधान परिषद के चुनाव में जो 20 जून को होने वाले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक अतिरिक्त उम्मीदवार प्रसाद लाड़ को खड़ा किया है और जैसा कि पहले लगता था उनको राज्यसभा चुनाव में कि उनका उम्मीदवार जीत जाएगा, इस बार भी ऐसा लग रहा है, मगर ये उतना आसान नहीं दिखता इस बार। और अगर महाविकास आघाड़ी के वोट इंटैक्ट रहे, जिसको कहते हैं हम लोग, कि अगर सब सही हिसाब से चले और मतों का विभाजन ना हो और कोई निर्दलीय जो है वो इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ जो पहले से जुड़े हैं 2-2.5 सालों में अगर जुड़े रहेंगे तो शायद उनको सफलता मिलेगी। और एक अंदर की खबर ऐसी है कि जो 9 निर्दलीय विधायक या इंडिपेंडेंट एमएलए जिनके ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उन्होंने शायद मत नहीं दिया है, उसमें से 6 लोग हमारी जानकारी के मुताबिक, कुछ लोग उद्धव ठाकरे से, कुछ शरद पवार साहब से और कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले हैं और उन्होंने अफसोस जाहिर किया है कि हम पर जो बोला जा रहा है या हम पर जो आरोप लग रहे हैं, हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर ये बात सही है तो आने वाले दिनों में फिर से देखना होगा कि वो किसको वोट देते हैं, और अगर ऐसा रहा तो महाविकास आघाड़ी के जो वोट है वो इकट्ठा मत रहेंगे और महाविकास आघाड़ी को इसमें सफलता मिलेगी। मगर ये तो अभी 2-3 दिन के स्ट्रैटेजी में कितना उनका आप विश्वास संपादन करते हैं निर्दलीय विधायकों को, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और उनको क्या आश्वासन आपने दिए थे और दोबारा क्या आश्वासन देना चाहेंगे, इन सब बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि उनकी नाराज़गी दूर करना ज़रूरी है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो महाविकास आघाड़ी को फिर एक बार हार का सामना करना पड़ेगा और ये उनके लिए बहुत कठिन समय है। जबकि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी के अगुवाई में, हालांकि वो अध्यक्ष नहीं है महाराष्ट्र के, मगर वो एक कद्दावर नेता है और उन्होंने बहुत स्ट्रैटेजी के साथ राज्यसभा का चुनाव लड़वाया और अपने उम्मीदवार को जिताया। तो उनसे फाइट करने के लिए महाविकास आघाड़ी को वैसी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये सामना जो है, ये जो मैच है 20 तारीख का वनडे मैच जो है, ये विधान परिषद का चुनाव, इसमें देखना होगा कि कितना इंटरेस्ट लोगों में निर्माण होता है और कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सा उम्मीदवार हारता है। ये तो अभी 2-3 दिन में के सभी पार्टियों के प्रयास से मालूम पड़ जाएगा और आखिरी 19-20 तक शायद ये तय भी हो जाएगा कि वोट किधर जाने वाले हैं। और 20 के जो चुनाव है सबका ध्यान अब वहीं रहेगा। इस बीच में कल, जैसा कि बताया हमने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन्स भेजे थे नेशनल हेराल्ड के मामले में और उनको बुलाया था। सोनिया जी तो फिलहाल अस्पताल में कोविड रिलेटेड इशू से एडमिट है और कल राहुल गांधी ईडी के कार्यालय में गए और उनसे 2 सत्र में, प्री लंच और पोस्ट लंच सत्र में उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछताछ की गई है और करीब कहा जाता है 11 घंटे। हालांकि 11 घंटे बहुत होते हैं पूछताछ के लिए, मगर शायद ईडी को इससे संतुष्टि हुई या नहीं हुई मालूम नहीं। आज फिर बुलाया गया उनको और आज भी वही उनसे पूछताछ जारी है। और कल देश भर में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक कल सब रास्ते पे थे, कल सब विरोध कर रहे थे और आज भी उतने ही पैमाने पे, उतने ही उत्साह के साथ कांग्रेस वाले फिर से आज सड़कों पर है। और एक बात तो है, कुछ लोग मजाक में भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बहाने अभी सड़कों पर निकली है और विरोध कर रही है। नहीं तो ज़्यादातर उनके बारे में लोगों का इम्प्रेशन ऐसा था कि कांग्रेस के नेता ट्विटर और सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करते हैं और
वस्तुस्थिति में जो राजनीति है, सड़क की राजनीति या गली कुची की राजनीति नहीं करती हैं, मगर अभी ये 2 दिन के जो कांग्रेस के नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों के जो हालचाल दिख रहा है, उससे लगता है कि वो कांग्रेस में एक बार फिर से उसमें जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर में भी कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर शोर के साथ ईडी का कार्यालय जो सेमिनर हिल्स इलाके में है वहाँ प्रदर्शन किए, और महाराष्ट्र के 2 मंत्री, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो मंत्री है, रिहैबिलिटेशन पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, इनके नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे और कांग्रेस के एमएलसी अभिजीत वंजारी, इनके सहित बहुत सारे नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि ये सिंबॉलिक गिरफ्तारी थी, मगर ये विरोध है और ये उन्होंने किया कल। आज भी शायद कुछ होगा ऐसा लगता है, और देश भर में तो शुरू है, इस बीच में कई जगह में जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में वहाँ पर तो चूँकि कल ईडी कार्यालय के सामने सारी जनता, कांग्रेस की जो जनता है, डटी हुई थी। जब तक राहुल जी को छोड़ा नहीं गया या दोबारा वो बाहर नहीं निकले, तब तक सारे लोग कांग्रेस के वहीं थे। अभी आने वाले दिनों में देखना है ईडी इसके ऊपर अपना क्या बयान देती है, क्या उनकी तरफ से खुलासा होता है। मगर 2 दिन का इंटरोगेशन या पूछताछ राहुल गांधी से हो रही है, कल का दिन और आज का दूसरा दिन। ये आने वाले समय में बताएगा कि ईडी इसमें क्या हासिल कर पाई है या क्या रह गया है। और सोनिया गांधी जब चुस्त दुरुस्त होंगी, अस्पताल से डिस्चार्ज होगी, शायद उनसे भी इसी तरह बुलाया जाएगा उनको भी, और उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। फिलहाल उन्होंने कोरोना के चलते हुए अपने वैसे समय मांगा था, मगर इस बीच में उनको शायद उनकी तबीयत कुछ नाजायज़ थी, इसलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और जब वो छूटेंगी, जब वहाँ से डिस्चार्ज होंगी, फिर से ईडी कार्यालय उनको नया समन्स भेजेगा और शायद नया बुलाएगा। तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि ईडी ने इसमें कितनी कामयाब हुई है। इस बीच में और ख़बर ऐसी है कि विधान परिषद चुनाव के बाद फिर से एक बार सारे राजनीतिक दल वो महानगर पालिका के चुनाव के लिए भिड़ने वाले हैं, और यहाँ तैयारी चल रही है। सभी पक्ष अपने अपने लोगों से जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और इच्छुक उम्मीदवार भी जो है वो नेताओं के संपर्क में है, ताकि उनके ऊपर टिकट का क्लेम करना चाहते हैं। और ये तो वक्त ही बताएगा कि किसको टिकट मिलती है। मगर जो प्रभाग पद्धति से जो हुआ है, महिला और अनुसूचित जाति जनजाति और साधारण वर्ग में जो जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पर लोग बहुत सारे दावेदार हैं, उन्होंने अपने अपने दावे पेश करना शुरू कर दिया है। मगर ये हलचल जो है ये 13 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद, 20 जून के बाद जब विधान परिषद चुनाव हो जाते हैं, शायद जोर पकड़ेगा। क्योंकि चुनाव जो है शायद सितंबर अक्टूबर के पहले नहीं हो पाएंगे, अभी ऐसा मुझे लगता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।